एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश एंड एलियन हैंड के चैप्टर 7 चांदनी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। तो चलिए इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब्बू खान हैं वो बकरियों को अपने पालतू पशु की तरह रखते थे। वो अपनी बकरियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सभी जो गोट्स हैं उसे एक पर एक एक कर छोड़कर चली गई। तो उसने एक प्यारी सी छोटी सी बकरी लाई और उन्होंने उससे चांदनी नाम रखा उसका। ठीक है। तो एक बार की बात है, एक जो ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा आदमी था जो कि अल्मोड़ा में रहता था। उसे अब्बू खान के नाम से जाना जाता था। वो अकेला रहता था अपनी कुछ बकरियों के साथ जो कि उन्हें बहुत प्यार करता था। वो जो अब्बू खान हैं वो उन बकरियों से बहुत प्यार करता था और उन बकरियों को अपने पालतू पशु की तरह रखता था। वो उन बकरियों को, उन गोट्स को फ़नी नेम्स भी देता था, जैसे कि कालुआ, मोंगिया, गुजरी। ठीक है। और क्या करता था, वो सुबह में उन्हें चराने के लिए लेकर जाता था और उनके साथ बातें करता था जैसे कोई अपने बच्चे के साथ करता है। और रात को वो उन्हें अपने हट के पास, छोटी सी झोंपड़ी के पास लेकर जाते थे और उनके गर्दन के पास एक रस्सी बांध देते थे हर एक बकरी के गले पर। फिर क्या होता है, जो बेचारा अब्बू खान है वो गोट्स के मामले में बहुत ही बदनसीब, बहुत ही अनलकी था। एक रात को जो गोट्स हैं एक एक कर वो सभी है जो रस्सियाँ अपने गले की उन्हें खींचती थी जब तक कि वो लूज़ ना हो जाती थी और फिर वो ऊपर हिल्स में गायब हो जाती थी। गोट्स है वो जो हिली रीजन्स की जो गोट्स होती हैं उन्हें बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, उन्हें आज़ादी पसंद होती है। अब्बू खान की जो गोट्स थी वो बेस्ट हिल ब्रीड थी, लेकिन फिर भी वो आज़ादी ही पसंद करती थी। जब भी उन्हें मौका मिलता वो हिल्स में चली जाती भागकर और फिर एक बूढ़ा वॉल्फ उन्हें मार देता था हिल्स में। ठीक है। तो जब भी जो बकरियां हैं वो डिसअपेयर हो जाती, अब्बू खान है वो बहुत नाराज़ हो जाते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि क्यों जो बकरियां हैं वो भाग जाती हैं। मैं तो उन्हें जूसीएस्ट ग्रास, एकदम रसीली ग्रास, ग्रेन्स भी देता हूँ, मैं उन्हें प्यार भी देता हूँ, उन पर प्यार बुछावर करता हूँ, लेकिन ये जो बकरियां हैं ये मौत के मुँह में क्यों चली जाती हैं? क्या ये बकरियां पागल हैं या ये इनका आज़ादी के लिए प्यार है? लेकिन क्या आज़ादी का मतलब हार्डशिप, स्ट्रगल और मौत भी होती है? अब्बू खान है वो इस पहेली को नहीं सुलझा पाए। एक दिन क्या हुआ, जो सभी के सभी जो बकरियां हैं उन्हें छोड़कर चली गई। अब्बू खान ने अपने आप से कहा कि अब मैं अपने घर में वापस और बकरियां नहीं लाऊंगा, मैं और कितने साल जी लूँगा, मैं इन बिना बकरियों के ही मर जाऊंगा। लेकिन जो बेचारा बूढ़ा मैन था वो एकदम अकेला रहता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था अपने पेट्स के बिना। तो फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो एक छोटी बकरी को लेकर आएंगे। उन्होंने सोचा कि जो छोटी बकरी है वो उनके साथ ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी और वो धीरे धीरे उनसे प्यार करने लगेगी और जो फूड उनसे देते हैं, जो खाना वो अब्बू खान उन्हें देते हैं वो भी वो पसंद करने लगेगी और वो कभी भी हिल्स में जाने का नहीं सोचेगी, कभी भी वो हिल्स में नहीं जाना चाहेगी। अब्बू खान वो खुशी के मारे हंसे। ठीक है। तो जो नई गोट थी, जो नई बकरी थी वो बहुत सुंदर थी, वो एकदम बर्फ़ की जैसे सफ़ेद थी और उसके दो छोटे छोटे सींग थे उसका सर पर और एकदम लाल लाल प्यारी प्यारी चमकती हुई आँखें थी। ठीक है। उसका जो नेचर है वो बहुत ही फ्रेंडली था और वो अब्बू खान की कहानियों को बहुत से इंटरेस्ट के साथ और अफेक्शन के साथ देखती थी। अब्बू खान उसे चांदनी कहते थे, जिसका मतलब होता है मूनलाइट, यानी कि चांद की रोशनी। चांदनी है वो भी उन्हें बहुत पसंद करती थी और जो कहानियाँ उन्हें सुनाते थे अब्बू खान, उन्हें अपने दोस्तों के बारे में कहानियाँ सुनाती थी
कि कैसे वो हिल्स में चली गई और वो मर गई। फिर बहुत साल बीत गए, चांदनी है वो अब भी यहीं पर थी। अब्बू खान को विश्वास हुआ कि जो चांदनी है वो उन्हें कभी भी छोड़कर फ्रेश हवा के लिए हिल्स पर नहीं जाएगी, लेकिन वो इस बात में गलती कर गए अब्बू खान। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में। बाकी गोट की तरह चांदनी भी हिल्स में चली जाती है। वो अब्बू खान को कहती है कि उसे भी आज़ादी चाहिए। द स्टोरी ऑफ अ डेंजरस वॉल्फ डिज नॉट डिस्करेज चांदनी, यानी कि जो खतरनाक भेड़िया की जो कहानी थी उससे जो चांदनी है वो बिल्कुल भी नहीं डरी। हर सुबह जो चांदनी है वो ऊपर हिल टॉप्स को देखती थी कि कैसे उन पर सनलाइट आ रही है। वो कहती थी कि ये जो हिल्स हैं ये कितनी सुंदर है। वो सोचती थी, ये कहती थी कि जो हवा है वो कितनी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है और मैं उन्हें मतलब कितना अच्छा लगता होगा जब उन हरे हरे खेतों पर हम दौड़ेंगे। वो जाना चाहती थी, उन हिल्स की तरफ दौड़ना चाहती थी, लेकिन जो उसके गले के आसपास जो रस्सी थी वो उसे आगे नहीं जाने देती थी। वो उस रस्सी से नफ़रत करती थी। वो उसने हरी घास को खाना बंद कर दिया। अब्बू खान ने सोचा, अब्बू खान उसके लिए लाते थे और ना ही वो अब्बू खान की कहानियों को इंटरेस्ट और अफेक्शन के साथ सुनती थी। उसकी भूख है वो मर गई थी। वो बहुत ही पतली हो गई थी और वो सिर्फ़ और सिर्फ हिल टॉप्स को ही देखा करती थी। अब्बू खान को जो ये चांदनी का बिहेवियर है ये समझ नहीं आया और फिर जो चांदनी ने डिसाइड किया कि वो अब्बू खान के साथ फ्रैंकली होकर बात करेगी। उसने कहा, अब्बू खान मुझे हिल्स में जाने दीजिए प्लीज़। अगर मैं आपके साथ यहाँ ऐसे और रही तो फिर मैं मर जाऊँगी। अब्बू खान को अब चांदनी की प्रॉब्लम समझ आई, बट इससे वो अब्बू खान है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए। जो मिट्टी का घड़ा जिसमें जो चांदनी का ब्रेकफास्ट वो लाए थे वो उनके हाथों से गिर गया और वो टूट कर हज़ारों पीसों में बट गया। उसने कहा, अब्बू खान ने पूछा कि लेकिन तुम क्यों मुझे छोड़कर जाना चाहती हो चांदनी? चांदनी ने कहा, मुझे हिल्स पर जाने दीजिए। क्या तुम्हें खाना नहीं पसंद? मैं इससे भी तुम्हें और टेस्टी खाना दूंगा और जो तुम्हारी रस्सी है उसे और लंबा कर दूंगा। नो थैंक यू, मुझे हिल्स में जाने दो। ठीक है, चांदनी ने कहा, नहीं मुझे प्लीज़ हिल्स में जाने दो। फिर अब्बू खान ने कहा, तुम्हें रियलाइज़ है कि तुम कितने रिस्क में जा रही हो? ये तुम्हारे लिए एक डेंजरस भेड़िया हिल्स में रहता है, वो तुम्हें खा जाएगा। अब्बू खान ने उससे अपना बेस्ट दिया कि वो चांदनी को वॉर्न करना चाहते थे, लेकिन चांदनी ने जवाब दिया कि भगवान ने मुझे 2 सींग दिए हैं और उससे मैं भेड़िए से लड़ूंगी। फाइट द वॉल्फ इंडीड। अब्बू खान ने कहा, तुम लड़ोगी, भेड़िए से लड़ोगी? क्या तुम उस कहानी के अपनी बहन कालुआ की कहानी को भूल गई जो कि एक डियर जितनी बड़ी थी? वो रात तक भेड़िए से लड़ी लेकिन वो सुबह मर गई। अब्बू खान ने कालुआ की स्टोरी उसे 15वीं बार 15th टाइम सुनाई। आगे देखो, लेकिन चांदनी जो अब्बू खान जो भी कहते वो हर चीज़ का एक ही जवाब देती, मुझे हिल्स पर जाना है। आई वॉन्टेड टू गो टू द हिल्स। अब्बू खान है वो इस बात से बहुत ज़्यादा तंग हो गए। उन्होंने चांदनी को कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, आज से तुम एक छोटी सी झोंपड़ी में रहोगी और तुम्हें फ्रीली मूव करने की आज़ादी नहीं होगी। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम्हें भेड़िए से बचना होगा। उसने चांदनी को एक छोटी सी झोपड़ी में धकेल दिया और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन वो एक छोटी विंडो को जो पीछे थी उसे बंद करना भूल गए और उसी रात जो चांदनी है वो विंडो से भागकर फ्रीडम के पास चली गई, आज़ादी के पास चली गई। ऐसे एक छोटी सी विंडो है उससे भागकर चांदनी है वो चली गई। तो जो बाकी का जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जब चांदनी भाग गई तो क्या होगा, क्या वो हिल्स में क्या करेगी, क्या वो भेड़िया उसे खा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बताई हुई हैं कि कैसे जो चांदनी है वो हिल्स को देखती थी। आगे ये देखो, ये जो चांदनी है ये इससे भाग गई खिड़की से और यहाँ पर ये भी बताया हुआ कि ये अब्बू खान की जो ये बकरी है और ये जो देखो भेड़िया है और ये बकरी है, तो आपको यही बताया हुआ है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।